पूरा दिखेगा क्या सर? दिख रहे हैं ना हम, बस बात खत्म। ये कहाँ का है? ये बैकग्राउंड कैसे हटाएंगे हम यहाँ? नेक्स्ट का कहाँ भाग रहे हैं? वो चालू है क्या? वो उसको रोकिए तो उसको। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। मालूम है कि समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ठीक है, और थोड़ा देर आधा घंटा देखिए, कुछ हम लोग आगे पढ़ लेते हैं ताकि हमारा कंटिन्यूटी ना बिगड़े, ठीक। और रही बात समझने की, तो काफी ज्यादा आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब इतना समझ गया कि हमको लगता है कि थोड़ा सा और समझाया जाए तो कहीं ब्लास्ट न कर जाए माथा। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे मराठों के बारे में, ठीक है, पढ़ रहे थे ना, ठीक है। हमारा लास्ट क्या था? ठीक है, मैसूर खत्म हो चुका था, ठीक है। हमें पढ़ने थे किसके बारे में? तो मराठों के बारे में, ठीक है। मराठों से संबंधित कुछ बातें आज हम पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से हमारा भारत में मराठों का शासन था। देखिए, मराठों के बारे में हम बात करेंगे। आपको उसी दिन हम बताए थे कि मराठा जो है, ये मराठा भी भारत में क्षेत्रीय शासन के रूप में, ठीक है, उभरता है। जैसे जैसे धीरे धीरे होता क्या है कि मुगलों का शासन जो है वो काफी ज्यादा, मतलब ठीक है, कह सकता है गंदा तरीके से जब मुगल शासन करने लगे थे, तो उनके शासन से प्रभावित होकर अलग अलग क्षेत्रों में कुछ नई नई चीजें, ठीक है, बननी शुरू हो गई थी। जिसमें आपको हम बताए थे किसके बारे में? तो मैसूर के बारे में, ठीक है। मैसूर के साथ साथ आपको हम बताए थे हैदराबाद के बारे में, कर्नाटक के बारे में, ठीक है। उसी प्रकार से बंगाल के बारे में भी पढ़े थे हम लोग। सेम उसी प्रकार से आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मराठों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मराठों से संबंधित जो बातें आपको पढ़नी है वो क्या जाननी है? तो कुछ बातें मराठे से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए, मराठों की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही बन जाएगा कि मराठों की जो है ये कब, मतलब इसकी स्थापना की गई थी, मराठा की शासन व्यवस्था के, और मराठा शासन व्यवस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया, कब किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन आएगा। तो याद कीजिए, कभी आपने कभी ना कभी सुना होगा एक शख्स के बारे में जिसको शिवाजी के नाम से जाना जाता है। सुने हुए हैं? शिवाजी के नाम से जाना जाता है। शिवाजी एक साधारण से व्यक्ति थे, ठीक है, मतलब साधारण से एक व्यक्ति थे गांव की, कोई बहुत बड़े किसी ना राजा के खानदान से बिलोंग करते थे, ना किसी जमींदार के खानदान से बिलोंग करते थे, एक बड़ा ही साधारण सा व्यक्ति थे ये, ठीक है। कौन? शिवाजी। तो शिवाजी जो थे, इन्हीं शिवाजी के, ठीक है, द्वारा मराठों की स्थापना की जाती है। मतलब पहली बार इन्होंने ही पहल की थी इस क्षेत्र से मुगलों का विरोध करने का, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन के रूप में अगर पूछे कि बताइए, ठीक है, मराठों का संस्थापक किसको कहा जाता है, तो मराठों का संस्थापक किसको कहा जाता है? शिवाजी को। तो पहली बात हो गई ये शिवाजी के बारे में। अब शिवाजी के बारे में दो चार बात आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखना है? तो आप याद रखिएगा शिवाजी से संबंधित कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, जन्म कब हुआ और इनका जन्म स्थान कहां है, ठीक है, कहां इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है शिवाजी के जन्म से संबंधित, ठीक है। तो याद रखेंगे इनका जन्म हुआ था कब? 1627 में। शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1627 में, ठीक है। उसके बाद कहां इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कहां? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। महाराष्ट्र में एक आपको जगह मिलेगा पूना के नाम से, ठीक है। पूना शहर जानते हैं आप लोग? हाँ, तो पुणे में ही इनका जन्म हुआ था। किनका? शिवाजी का, ठीक है, शिवाजी का। अब इनकी इतिहास एक बहुत ही बेहतरीन इतिहास इसलिए मानी जाती है कि एक साधारण सा व्यक्ति उठ के उसका विरोध कर रहा है जो पूरे भारत पे शासन कर रहा था। बाकी विरोध करे, ठीक है, और भी शासकों ने विरोध किया, ठीक है, कोई मैटर नहीं है। जैसे हैदर अली एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन साधारण व्यक्ति वो एक राजा का पद हासिल कर लिया था, वो एक राजवंश का सहारा ले लिया था वो। लेकिन शिवाजी की विशेषता यह है कि शिवाजी किसी राजवंश की सहारा नहीं लिया था, अपने बलबूते पे अपने गांव के कुछ लोगों को, ठीक है, घास करने वाले लोगों को, ठीक है, खेत में काम करने वाले लोगों को, मतलब किसान लोगों को खड़ा करके एक सैन्य संगठन बना लिया और उस सैन्य संगठन से पीटने लगा मुगलों को। तो बड़ा ही विचित्र बात था ये कि एक साधारण सा व्यक्ति, ठीक है, एक साधारण सा व्यक्ति उसको पीट रहा है जो पिछले 400 साल से, ठीक है, 300 साल से शासन कर रहा हो, ठीक है, भारत पे, और वो भी संपूर्ण भारत पे,
ठीक है। तो मुगलों का वर्चस्व था इस समय पर, और इस वर्चस्व के समय में जब शिवाजी जब ये आया, ठीक है, तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि यहां से मुगलों की सत्ता को पूर्ण रूप से कमजोर कर दिया। तो इन्हीं शिवाजी के बारे में हम दो चार बातें आज जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए, शिवाजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। पहला तो इनका जन्म आपको याद रख लेना है, कहां हुआ था वो याद रख लेना है। अब इसके बाद शिवाजी से संबंधित आप याद रखिएगा, शिवाजी के जीवन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आती है 1659 की, ठीक है। ये 1659 की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1659 में शिवाजी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दिया था, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम था अफजल खां। क्या नाम था? अफजल खां। और ये अफजल खां था कौन? ये, ठीक है, तो ये औरंगजेब का सेनापति था। ये किसका सेनापति था? औरंगजेब का। औरंगजेब जो मुगलों का एक बेहतरीन शासक हुआ करता था, उस शासक से सीधे टकराने की जरूरत करता है कौन? शिवाजी, ठीक है। जरा सोचिए, ठीक है, हम और आप साधारण से व्यक्ति है, ठीक है। आप में से कोई व्यक्ति हमसे उठ के खड़ा होकर 2-4 मिनट लड़ ले, कोई मैटर नहीं, चलेगा। अगर खड़ा होकर कोई जाके प्रधानमंत्री को गरिया किया, अगर इसमें से कोई व्यक्ति जाए और प्रधानमंत्री के मुंह पे 2-4 बात उसको बोल के आए, फिर सोचिए कि उस व्यक्ति की क्या वाहवाही होगी। जाहिर सी बात है, ठीक है, आप उस व्यक्ति के सामने खड़ा हो रहे हैं जो पूरे भारत पे शासन कर रहा है, और उस व्यक्ति को आप 2-4 सुना के आ रहे हैं, ठीक है। तो वही काम यहां किसका है? शिवाजी का। इन्होंने किसको पीटा? तो सीधे औरंगजेब के सेनापति को। औरंगजेब बैठ कर मुंह ताकते रह गया और अफजल खां की हत्या कर दिया इन्होंने, ठीक है। 1659 में हत्या कर दी किसकी? अफजल खां की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि अफजल खां की हत्या कब की गई थी? 1600 किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? चलिए, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा? एक और डेट याद रखेंगे आप, 1663 का। जब औरंगजेब को पता चला, ठीक है, ये कि अफजल खान निपट चुका है, तो उसने अपने एक दूसरे सेनापति को भेजा, उसका नाम था शाइस्ता खां, ठीक है। शाइस्ता खां, शाइस्ता खां या फिर शाहिस्ता खां, ठीक है, दोनों नाम लिखे जाते हैं इतिहास में। तो जो शाइस्ता खां था, इस शाइस्ता खां को भेजा गया, ठीक है, शिवाजी से युद्ध लड़ने के लिए। मतलब भेजा गया कि जाओ तुम फरिया के आओ, ठीक है, बदला लो जाके किसका? अफजल का। तो शाइस्ता खां जैसे वहां पहुंचता है, शिवाजी पहले से ही बंदा तैयार था, तो जैसे ही शिवाजी के पास ये पहुंचता है कौन? शाइस्ता खां, शाइस्ता खां को भी ये निपटा देता है 1663 में। मतलब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो साधारण से गांव से बिलोंग करता है, ठीक है, वो एक एक करके मुगलों के सेनापति को मारते जा रहा है। वैसा सेनापति जिससे बड़े बड़े शासक डर रहे थे, ठीक है, उन सेनापतियों को आसानी से पीटने का काम करता है कौन? शिवाजी। तो जाहिर सी बात है ये एक ग्रेट पर्सनालिटी होगी, ठीक है, और ग्रेट पर्सनालिटी होगी तो इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो शिवाजी के बारे में और भी 2-4 डेट है जो आपको याद रखने हैं। आइए, शिवाजी के बारे में और कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, तो एक और डेट आप शिवाजी से संबंधित याद रखिएगा, 1664 का। 1664 में शिवाजी क्या करते हैं कि 1664 में ये सूरत पर अधिकार कर लेते हैं। कहां? इससे पहले कभी सूरत पढ़े हैं? इससे पहले कभी सूरत पढ़े हैं? कहां? इससे पहले सूरत कहां पढ़े हैं? किताब में? किताब में पढ़े होंगे क्या? हाँ, आप खड़े हो जाइए जी। आप, क्या नाम है आपका? अच्छा, अलका। अलका, आप ही अलका। हाँ, आप बताएंगे सूरत पे अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? मतलब ऐसा बताइए, सूरत पे अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित की? डंडा है कि नहीं? ठीक है, वो पाइप देख लीजिए, वो माथा पर मारेंगे सीधे, ठीक है। एक बार आज, एक बार 2-4 दिन बाद, बस कहानी खत्म। बैठ जाइए। और हाँ, आप महोदय, ठीक है, क्या नाम है सर आपका? क्या? कुणाल कुमार, ठीक है, माननीय कुणाल महोदय, ठीक है, खड़े हो जाइए सबसे पहले, ठीक है। और धैर्य सिंह बताइए कि सूरत पे अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया था? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित की थी? क्या बात है, शानदार, बहुत बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। उठा के फेंक देंगे रोड पे यहां से। बैठिए, ठीक है। और कौन? हाँ, आप आई थी? नहीं आई थी, उधर से। हाँ, आप तो आई थी, ठीक है। हाँ, खड़े हो जाइए, ठीक है। आप बताएंगे
सूरत जो है, इस सूरत में फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1700 फ्रांस, 1702 में फ्रांस। पढ़वो करते हैं कि ऐसा ही मतलब मार दे रहा है, चला आगे लग गया तो ठीक, ना लगा तो आगे बढ़ जाएंगे? गलत बात है। बैठिए बैठिए, नेक्स्ट टाइम से आप लोग, ठीक है, पढ़ के आया कीजिए नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? ये जरूरी है। देखिए ये सब चीजें आपको फिर दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये सब चीजें आपको दोबारा, कितना बार पढ़िएगा भाई? अरे आप इंसान है, रोबोट थोड़ी है, ठीक है? अब पढ़ने का एक फिक्स समय होता है, और ये दुनिया में लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ठीक है? अगर आप ससमय अपनी काम नहीं करेंगे, आपको आएगा कोई लात मार के साइड करके दूसरा लेके जाएगा, क्योंकि आपसे पहले वाले लोग तैयार है। सोचिए ना, आपसे पीछे जो मैट्रिक इंटर किया होगा वो तैयार है आपके जगह लेने के लिए। अगर आप उस चीज पे अपना अधिकार नहीं जमा पाते हैं तो कोई और ले लेगा, ठीक है? तो कम से कम ये सब पढ़ के आया कीजिए। उम्मीद है हमें आगे से आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक? चलिए, तो सूरत पर अधिकार कर लिया, और आपको हम बताए थे कि सूरत उस समय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुआ करता था। क्या महोदय, सब ठीक ठाक है ना? चलिए, सूरत पे, ठीक है, मतलब सूरत एक बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय की घटना थी, ठीक है? मतलब एक ऐसा जगह था जिसपे हर कोई चाहता था व्यापार करना उस पे, ठीक है? क्यों? क्योंकि सूरत जो था वो डायरेक्ट अलग अलग देशों से कनेक्ट करता था ये, ठीक है? और एक समुद्री स्थान था ये, ठीक है, जो यूरोप के क्षेत्र से व्यापार कर लेता था, अरब के क्षेत्र से व्यापार कर लेता था, तो एक व्यापारिक स्थल के रूप में फेमस था। इसलिए कोई भी कंपनी आती थी तो चाहता था यहां अपना सत्ता स्थापित करना। अंग्रेज ने अपनी सत्ता स्थापित किया था, फ्रांस ने अपनी सत्ता स्थापित किया था, और जाहिर सी बात है कि मुगल लोग पूरे भारत में शासन कर रहे हैं तो सूरत को वो लोग भी नहीं छोड़े होंगे क्या? तो जब सूरत वाला क्षेत्र था, इस पे शिवाजी भी अधिकार कर लिए। मतलब सूरत पे अधिकार करना कोई साधारण बात नहीं थी, ठीक है? तो शिवाजी के द्वारा सूरत पे अधिकार कर लिया गया, और सूरत अधिकार के बाद यह क्लियर हो गया कि शिवाजी अब कोई साधारण सा गांव का लड़का नहीं है, अब एक ठीक ठाक वो शासक के रूप में जन्म ले चुका है, ठीक है? तो 1664 का एक डेट आपको याद रखना है, सूरत पर अधिकार किसका? शिवाजी का, ठीक है? आइए उसके बाद हम बात करेंगे 1664 के बाद एक डेट आप याद रखिएगा 1665 का। 1665 जो है ये शिवाजी के जीवन से किस प्रकार संबंधित है, तो बस याद रखना है आपको कि 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है? कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी। क्वेश्चन आता है कि पुरंदर की संधि कब हुआ था, तो 1665 में हुआ था, ठीक है? किसके किसके बीच? तो ये भारतीय और ये भारतीय करे मुगल और शिवाजी के बीच, ठीक है? मुगल और शिवाजी के बीच में पुरंदर की ये संधि हुई थी, ठीक है? तो पुरंदर की संधि आप याद रखेंगे 1665 में ये संधि हुआ था। अब देखिए इसी संधि के बाद क्या होता है, इसी संधि के बाद देखिए शिवाजी जो है, इनको लगता क्या है कि संधि किए हैं, समझौता किए हैं, तो हमें कुछ ना कुछ चीजें मिलनी चाहिए। अगर हम युद्ध जीते हैं तो कुछ ना कुछ हमको प्रीफर मिलना चाहिए। जैसा कि आप देखे होंगे कि अभी तक जितना भी युद्ध हुआ था, इन सभी युद्धों में युद्ध खत्म होने के बाद एक संधि होती है, एक समझौता होती है, और उस संधि होने के बाद में हारने वाले को सारा हर्जाना भरना पड़ता है, ठीक है? तो वैसे ही शिवाजी भी ख्वाहिश कर रहे थे कि मुगलों को जो पीटे हैं तो पीटने का भी खर्चा उससे ले हम, ठीक है? मतलब किसी को लतिया दीजिए, बढ़िया से लतिया के मुंह हाथ फोड़ दीजिए और उसी से पैसा ले लीजिए दवाई का, ठीक है? तो ये काम जो है इतिहास में धड़ल्ले से चलता रहा। तो जब शिवाजी, ठीक है, पुरंदर की संधि करते हैं तो ऐसा उनके अंदर भी ख्वाहिश थी, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि 1666 में देखिए 1666 में अगले साल, ठीक है, शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैसे शिवाजी को गिरफ्तार किया जाता है? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था जयसिंह, ठीक है? ये कौन था? तो ये, ठीक है, औरंगजेब का सहयोगी था ये, ठीक है? मतलब ये भी स्थानीय एक शासक था जो औरंगजेब का सहयोग करता था, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि औरंगजेब का अधिकारी था ये, ठीक है? तो जयसिंह को भेजा गया शिवाजी के पास बातचीत करने के लिए, और जयसिंह ने ऑफर दिया शिवाजी को कि आप आइए, ठीक है, औरंगजेब आपको बुला रहे हैं, ठीक है, वहां आइए, हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे कि आपको क्या हर्जाना मिलना चाहिए। शिवाजी भी खुश हो गए कि चलो ठीक है, युद्ध लड़े हैं, जीते हैं, मिलना चाहिए हमें, जाएंगे वहां से कुछ धन दौलत लेके वापस आएंगे। लेकिन जैसे ही शिवाजी जाते हैं, ठीक है, औरंगजेब पहले ही से पूरा प्लानिंग करके रखे हुआ था, इनको गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है? तो 1666 में, ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया? हाँ, औरंगजेब ने शिवाजी को
कैद कर लिया, ठीक है, कैद कर लिया, ठीक है। अब शिवाजी बेचारे कैद हो चुके हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक कैद में ना रहे वो, ठीक है, कुछ ही दिन कैद में रहे और उसके बाद उसी साल जो है वो अंत तक वो कैद से छूट गए, ठीक है। मतलब काफी अच्छे व्यक्ति थे वो, ठीक है, दिमाग भी बहुत बढ़िया चलता था, राजनीति भी उनका बहुत अच्छा था, कूटनीति भी बहुत अच्छा कर लेते थे, तो किसी प्रकार से अपना वो व्यवस्था लगा के वहां से निकल गए। ऐसा कहा जाता है कि वो फल उल बेचने जो आया करता था, सब्जी बेचने जो आया करता था, वो सब्जी की टोकरी, ठीक है, सर पे लेके और फल वाला बन के, सब्जी वाला बन के निकल गए वहां से, ठीक है। जैसे ही अब वापस आए तो वापस आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, पहले से व्यवस्था तैयार होगा, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति सोचिए ना, गया था हरजाना लेने, इसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, तो ये व्यक्ति जब वापस आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसके दिमाग में क्लियर रहेगी कि नहीं, औरंगजेब को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा युद्ध है, ठीक है, लगले दूसरा युद्ध होता है कब, तो 1670 में। दूसरा सूरत विजय, ठीक है, मतलब अब जो है ये दूसरी बार शिवाजी सूरत में अधिकार कर लेते हैं, दूसरी बार शिवाजी सूरत पे अधिकार कर लेते हैं, ठीक है, कब, 1670 में, ठीक है। एक और डेट आप याद रखिएगा यहां से, 1674 का, ठीक है। 1674 की डेट किस लिए आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे कि 1674 में क्या हुआ था, तो यहां पर शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक करवाया था, ठीक है, मतलब कि अब मराठों के राजा जो है वो कौन है, शिवाजी। अब यहां से एक राज्य व्यवस्था शुरू होती है, अभी तक जो है वो उनका संघर्ष का जीवन चल रहा था, एक, ठीक है, सैनिक के रूप में, कमांडर के रूप में, लीडर के रूप में कह लीजिए, लेकिन अब ये लीडर एक राजा का उपाधि धारण करेगा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि काशी के क्षेत्र से एक पंडित को बुलाया गया, ठीक है, ऐसा कहा था कि काशी के क्षेत्र में जो पंडित होते हैं उनकी काफी ज्यादा मतलब मान्य होता है, वहां के पंडितों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, ठीक है। तो वहीं के एक पंडित को बुलाया गया, नाम था उनका गंगा भट्ट, ठीक है। तो गंगा भट्ट जी जो थे, ठीक है, इनको बुलाया गया और इनके द्वारा पूजा पाठ करवा के शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, तिलक चंदन हुआ और अब से वो राजा बन गए, ठीक है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह रही, ठीक है, कि बहुत लंबे समय तक इनकी राज्यकाल नहीं चली और फाइनली 1680 में शिवाजी की देहांत हो गई, ठीक है, शिवाजी। तो शिवाजी की मृत्यु कब हो जाती है, 1680 में, ठीक है, अपने मर जाते, कोई मारता नहीं, ठीक है। तो शिवाजी बेचारे चले गए, ठीक है। अब शिवाजी गए तो शिवाजी के दो पुत्र, ठीक है, जो अब आगे दावेदारी पेश करेगा अगला राजा होने का, ठीक है। अब वो दो पुत्र, इनका कौन कौन होगा जो दावेदारी पेश करेगा, तो उस दोनों का नाम याद रखना है, एक का नाम अल्फा और दूसरा का नाम बीटा। बहुत बढ़िया, चलिए, पहला का नाम था क्या, तो याद रखेंगे, इनका नाम था संभाजी, ठीक है, संभाजी। और दूसरे का नाम था क्या, तो दूसरे का नाम था राजा राम, ठीक है, राजा राम। तो संभाजी और राजा राम, अब ये 1680 के बाद से अगला जो मतलब कि मराठा शासक आता है वो कौन आता है, तो संभाजी। और इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा कि इनका टाइम पीरियड क्या था, 80 से 89, ठीक है, लगभग 8-9 साल तक शासनकाल चली थी किसकी, संभाजी की, ठीक है, संभाजी की। उसके बाद क्या होता है कि संभाजी ने एक अपने जीवन में काम क्या किया था, देखिए, इनकी हत्या कर दी गई थी 89 में, ठीक है, मार दिया गया था मुगलों के द्वारा। क्यों मार दिया गया था, तो याद रखेंगे कि संभाजी, ठीक है, औरंगजेब का एक बेटा था, नाम था उसका अकबर द्वितीय। क्या नाम था, अकबर द्वितीय। ये अकबर द्वितीय को संरक्षण देने का काम करता है, ठीक है, मतलब अकबर द्वितीय अपने बाप का विरोध करके आ रहा था, अकबर द्वितीय अपने बाप का विरोध करके आ रहा था। जब विरोध करके आया तो संभाजी उसको अपने दरबार में शरण दिए, बोले कि आओ, कोई बात ना, हम देख लेंगे। अब ये बात जो है, ठीक है, यहां पर औरंगजेब ने उसको अच्छा लगा नहीं और इसका बदला लेना वो शुरू कर दिया और फाइनली कुछ समय के बाद संभाजी को 89 में मरवा दिया गया, ठीक है। तो संभाजी की हत्या कब हो गई, ठीक है, संभाजी 1600,
89 में बेचारे इनकी ठीक है हत्या कर दी। ठीक है, क्लियर है। संभाजी जो है इनका एक पुत्र था जिसका नाम था साहू जी। ठीक है, संभाजी का एक पुत्र था जिसका क्या नाम था, साहू जी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक कहानी के रूप में इसको याद रखिएगा, ये कहानी चल रहा है। ठीक है, एक हीरो आता है, ठीक है, हीरो अपना पूरा के पूरा रोल दिखाता है। ठीक है, जो भी उस समय पे विलन हुआ करता था, गुंडा हुआ करता था, कस के पीटा उसको, और पीट पाट के किसी कारणवश मान लीजिए हीरो का कहानी खत्म। ठीक है, अब हीरो का बेटा आएगा। ठीक है, हीरो के दो बेटे हुए। ठीक है, एक बेटा जो हुआ उसका पद संभाला, और ये जो है ये आगे की व्यवस्था लेके गया आगे, लेकिन किसी कारणवश इसकी भी हत्या कर दी गई। उसके बाद ठीक है इसका जो बेटा था, ठीक है क्या, साहू जी, अब ये आएगा सत्ता में। ठीक है, राजा का बेटा राजा बनेगा, राजतंत्र थी, जाहिर सी बात है तो कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो साहू जी जो था ये व्यक्ति राजा बन जाता है यहाँ का। ठीक है, अब साहू जी जो था ये नाबालिग था। ठीक है, बहुत मतलब बड़ा नहीं था, छोटा सा बालक था। ठीक है, अभी उतना एज नहीं था, फिर भी इसको राजा बना दिया गया। लेकिन संभाजी को पीटने के बाद, इसकी हत्या करने के बाद औरंगजेब ने साहू जी को गिरफ्तार कर लिया था। औरंगजेब ने ठीक है साहू जी को कैद करके जेल में डाल दिया, ले गया आपने यहां उसको। अब तो यहां मराठों का पद जो है वो खाली हो गया। ठीक है, अब कौन राजा बनेगा, तो जिसके नाम में राजा होगा। ठीक है, साइड से आके बोला कि नाम में राजा है मेरे, हम ही राजा बनेंगे। ठीक है, तो राजा राम जो है ये अगला राजा बना ये। ठीक है, और ये कहकर राजा बना कि साहू जी जब आएगा तो हम छोड़ देंगे, वो नहीं है इसलिए अब कोई ना कोई तो हो जो इसको चलाए। ठीक है, इतनी बड़ी शासन व्यवस्था है, जो भी साम्राज्य था उसको चलाने के लिए कोई ना कोई तो होनी चाहिए। तो बोला कि ठीक है तब तक हम संभालते हैं। ठीक है, जिस दिन साहू जी आ जाएगा जेल से छूट के, या फिर वो आ जाएगा तो उसके बाद हम सत्ता उसको सौंप देंगे। लेकिन साहू जी एक लंबे समय तक छूट के नहीं आता है। ठीक है, और तभी क्या होता है कि राजा राम जो है बेचारे ये भी निपट जाते हैं। कब निपट जाते हैं, 1700 में। ठीक है, 1700 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, मृत्यु हो गई। ठीक है, देहांत है, देहांत मत पढ़िएगा। ठीक है, 1700 में देहांत हो गया किसका, राजा राम का। क्लियर। अब राजा राम के एक पुत्र हुए, ठीक है, जिनका नाम था, राजा राम का पुत्र जिसका नाम था क्या, क्या नाम था, शिवाजी द्वितीय। क्या नाम था, शिवाजी द्वितीय। ठीक है, क्या नाम था, शिवाजी द्वितीय। अब ये जो शिवाजी द्वितीय है, ठीक है, ये अगला राजा बनेगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा शासक नहीं था ये। ठीक है, नाम शिवाजी हो जाने से वो शिवाजी नहीं था। ठीक है, किसी का नाम अगर शाहरुख खान रख दिया जाए और किसी का नाम ऐश्वर्या रख दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही होगा। ठीक है, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए हम अपने आप को रख लेते हैं, फलाना खान, फलाना सरवर, फलाना चिलाना। ठीक है, तो वो संतुष्टि के लिए, तो इसका भी नाम रख दिया गया दादा के नाम पे। ठीक है, दादा ही ना था वो शिवाजी, दादा के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, कि दादा के नाम पे रहेगा ये भी बनेगा। ठीक है, एक मूवी आया था सूर्यवंशम, देखे हैं आप लोग, अमिताभ बच्चन का मूवी था। ठीक है, फिरियाही टीवी आप रोज दिखाता है। ठीक है, फिरियाही टीवी आता है, ठीक है, डिश वाला, उस पर रोज दिखाता है। हाँ, ठीक है, तो सूर्यवंशम जो मूवी है, ठीक है, सूर्यवंशम मूवी में पोता का नाम जो है वो दादा के नाम पे रखा गया था। ठीक है, भानु प्रताप सिंह ऐसा कुछ नाम था उसका। ठीक है, तो वो नाम रख दिया गया था ताकि वो भी अपने दादा की तरह बने। ठीक है, बलवान, ठीक है, लोग मतलब मानने वाले, तो अच्छा खासा वो भी बने, इसलिए रख दिया गया। अब इसका भी नाम रखा गया दादा के नाम पे ताकि ये भी दादा की तरह मतलब प्रभावशाली व्यक्ति बने। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल जोड़ी नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा शासक हुआ नहीं, लेकिन इसकी माता जो थी, राजा राम की पत्नी जो थी, ठीक है, वो योग्य थी। ठीक है, योग्य कह लीजिए, 420 कह लीजिए, जो कहना है कहिए, लेकिन वो एक योग्य शासिका थी। शासन व्यवस्था इसके आगे वो चलाई। ठीक है, तो इसकी जो पत्नी थी, क्या नाम था इसकी पत्नी का, ताराबाई। ताराबाई, ठीक है, ताराबाई। तो ताराबाई 1700 से लेके 1707 तक शासन करती है। कहने को शिवाजी द्वितीय था, ठीक है, राजा के रूप में यही था, फेस इसी का यूज हो रहा था, लेकिन सत्ता किसकी चल रही थी, ताराबाई की। ठीक है, क्योंकि वो अयोग्य था और ताराबाई योग्य थी। ठीक है, तो उसको आराम से साइड में बैठा के, ठीक है, वो
दूधा भाता दे देती थी कटोरा में कि दूधा भाता तुम खाते रहो, ठीक, आराम से वो शासन करती थी। तो सारी चीजें ताराबाई देखती थी। अब दिक्कत क्या हुआ कि 1707 में औरंगजेब का देहांत हो जाता है, ठीक है। कब? 1707 में किसका देहांत हो गया? औरंगजेब का, ठीक है। निपट गया बेचारा कौन? औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। सोचिए, जो एक समय पे बादशाह हुआ करता था, ठीक है, ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, जिसके नाम के जो है कि पूरे भारत में या पूरे दुनिया में कह लीजिए खुतबा पढ़ाए जाते थे, मतलब उसके नाम से लोग सजदा करता था, ठीक है, जाता था तो, ठीक, ऐसा मतलब ये था, ठीक है। वो बलबन के समय हुआ था, आएंगे मध्यकालीन भारत में, फिर वहां की कहानी अलग सुनाएंगे आपको। फिलहाल अभी फिल्म चल रहा है मराठा, ठीक है, तो फिलहाल कौन सा फिल्म एंजॉय करना है? मराठा। आइए, औरंगजेब की मृत्यु हो गई कब? 1707 में, ठीक है। बेचारे गए काम से, तो इतनी बड़ी शहंशाह का कहानी खत्म, ठीक है। सारी की सारी चीजें इसी दुनिया में रह गई। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में आए हो, जितना मिल रहा है आराम से खाओ पियो, मजा लो, आनंद लो जीवन का और जाओ। बहुत ज्यादा के चक्कर में मत रहिए, वरना एक दिन सब छोड़ के निपटना ही है। इस पृथ्वी का ये अटल सत्य है कि जो आया है, ठीक है, उसको जाना ही है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी सत्य है जिसको लोग सबसे बड़ा झूठ मानता है। हर किसी को पता है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहे कि ना हम तो अमर फरिया लेंगे, हम यमराज आएंगे, ठीक है, कान पकड़ के घर से बाहर फेंक देंगे उठा के। ऐसा कोई है जो कहे कि ना हम नहीं मरने वाले? हर किसी को जाना, सबको पता है कि आने वाले हर कोई जा रहे हैं, लेकिन उससे कहा जाए कि 200-400 करोड़ चलिए ना दे देते हैं, तो ठीक, आते बूढ़ा लेके, ठीक है, उसको मतलब आगे आने वाले वो 200 साल का अपना व्यवस्था कर लेगा, ठीक है। मतलब लालच कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है, इसके अंदर भी था, ठीक है। चला गया ये 1707 में। अब आइए, जैसे ही ये गया, अगला शासक कौन बनता है? अगला शासक कौन बना, बताए हुए थे, हाँ आप, ठीक, सबीर नाम है ना, बताइए, सबसे पहले खड़े हो जाइए झट से। हाँ, अब बताइए, मुगलों का, ठीक है, 1707 के बाद अगला शासक कौन बना था? बहुत बढ़िया, ताली बजवा दे कि रहने दे? चलिए, ठीक, बैठिए, ठीक है। 1707 के बाद जो है, ठीक है, औरंगजेब के बाद जो शासक आया था उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। क्या था? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह प्रथम। जफर जो था वो दूसरा था, ये प्रथम है। ये आया तो इसको साहे बेखबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हाँ, मतलब एकदम बेखबर इंसान था, ठीक है, कोई दुनिया की परवाह नहीं। इसको पता था कि इतना, ठीक है, लिया तो था, इतना व्यवस्था धन दौलत इकट्ठा किया तो था, क्या कर लिया इकट्ठा करके, ठीक है। इसको थोड़ा सा ज्ञान हो गया होगा। मुगलों का जी नहीं, वो बहादुर शाह द्वितीय है जो अंतिम शासक है, ठीक है। उस दिन शायद आप आई थी जिस दिन हम वो बातें बताए थे, ठीक है। हाँ, वही 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 दिक्कत है, ठीक। चलिए, हाँ, तो बहादुर शाह ये जो प्रथम था, एक, ठीक, मतलब शांत टाइप के व्यक्ति था, बहुत ज्यादा झगड़ा झंझट में विश्वास नहीं करता था, चुपचाप आराम से घरे बैठता था, पकौड़ी चिवड़ा छनवाता था, मस्त खाता था, मस्त एकदम जीवन उसकी कट रही थी, उसको कोई समस्या नहीं थी। इसलिए लोग उसको कहता था कि साहेब बेखबर है, इसके राज्य में क्या चल रहा है इसको पता ही नहीं है। कहता था कि क्या कर लिया वो पता करके। इससे पहले जो था वो क्या कर लिया राज के बारे में पता करके चल गया एक दिन। वो हमको भी जाना ही है तो काहे जाए पता करने, जब तक जीवन है मस्त खाएंगे चिवड़ा पकौड़ी भूजा। अब आइए, तो ये इसने क्या किया कि जो साहू जी जो था, वो किसका बेटा था? साहू जी, सांभाजी का। साहू जी किसका बेटा था? सांभाजी का। इसने साहू जी को आजाद कर दिया, ठीक है। साहू जी जो एक लंबे समय तक जेल में बंद था उसको आजाद कर दिया। अब साहू जी को आजाद किया ना, तो साहू जी को आजाद करना मुगलों की एक चाल थी। क्यों? क्योंकि याद कीजिए, इधर राजा राम जो थे, इन्होंने ये कहा था कि जब साहू जी आएगा तो हम छोड़ देंगे पद, ठीक है। मुगल देखा कि काहे जाए मुझसे युद्ध लड़ने, पहले इससे लड़वा देते हैं, फरिया लेगा जो बचेगा उसे हम लड़ लेंगे। क्या? तो अब क्या किया जाता है कि राजा राम जो थे, इसे राजा राम को, ठीक है, राजा राम तो बेचारे पहले ही चल गए हैं, बहुत लंबे समय रहे नहीं, इनकी पत्नी शासन कर रही है, ठीक है। तो अब ये जैसे ही पहुंचता है अपने दरबार में, ठीक है, देखिए उस समय मराठों का जो राजधानी था, ठीक है, 1707 के आसपास जो मराठों का राजधानी था, ठीक है, मराठों की राजधानी कहां थी? मराठों की राजधानी सतारा में। कहां? सतारा। सतारा महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, महाराष्ट्र का एक जगह है, क्या?
सतारा। ये सतारा राजधानी थी किसकी? मराठों की। ठीक है, किसने बनाया था? तो इसको ताराबाई के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ताराबाई की राजधानी कहां थी। ठीक है, तो ताराबाई की राजधानी कहां थी? सतारा। ठीक है, अब इस सतारा में, ठीक है, आया ये साहू जी, बोला कि हमें चाहिए हमारा राजपाट। ताराबाई बोली कि गया चाचा तोहर। ठीक है, चाचा तुम्हारा लिया था, बोला था कि दे देंगे, वो गया, कहानी खत्म है उसका। ठीक है, अब राजवंश नहीं मिलने वाला है तुमको। अगर राज चाहिए तो जाकर अपना चाचा से फरिया के आओ, चाचा तो निपट चुके हैं। ठीक है, तो ताराबाई साफ साफ मना कर दी कि हम सत्ता नहीं देंगे। अब साहू जी को चाहिए था, क्योंकि वो उसका हकदार वही था। ठीक है, अब साहू जी अपना फौज इकट्ठा किया। ठीक है, और ये ताराबाई के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया, और उस युद्ध का नाम था खेरा का युद्ध। खेरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? अब क्वेश्चन पूछेगा खेरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। सबसे पहले पूछेगा कब हुआ, 7 की 8? कंफर्म? 1708 में कौन सा युद्ध? खेरा का युद्ध। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ? तो एक तो हो जाएगी कौन? ताराबाई, शिवाजी द्वितीय की माता। ठीक है, जहां इसका नाम लिखा जाएगा ना ताराबाई का, वहां ब्रैकेट में शिवाजी का नाम लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आधिकारिक रूप से तो राजा यही था। ठीक है, उसके बाद इधर कौन? साहू जी। ठीक है, अब क्या होता है कि खेरा के युद्ध में ताराबाई, ठीक है, जय हिंद जय भारत, ठीक है, निपट नहीं जाती है। ठीक है, हार जाती है। हम निपटने का सेंस यूज करते हैं खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, तो यहां ये इसकी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, अब वो भी देखा कि चाची है, क्या ही मारा जाए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझा बुझा के, ठीक है, 2-4 चटकन मार के बोला कि ठीक है जाइए आप साइड में बैठिए। ठीक है, तो ऐसे जो है ये ताराबाई से सत्ता छीन लिया गया, और सतारा पर अधिकार कर लिया किसने? साहू जी। अब क्या हुआ कि यहां से ताराबाई, ठीक है, ताराबाई को कुछ क्षेत्र दे दिया गया कि आप जाइए उधर शासन कीजिए। एक क्षेत्र था कोल्हापुर, ठीक है, महाराष्ट्र का ही क्षेत्र था। अब यहां से ताराबाई को भेज दिया गया कि जाइए आप कहां शासन कीजिए? कोल्हापुर में। तो कोल्हापुर को अपनी राजधानी बना के, ठीक है, ये दोनों माँ बेटे वहां शासन करना शुरू कर दिए। तो क्वेश्चन आता है ये कि ताराबाई खेरा का युद्ध हारने के बाद अपनी, ठीक है, राजधानी कहां शिफ्ट कर ली थी? तो वो कोल्हापुर में। ठीक है, बाकी इधर शासन में कौन आ गया? तो साहू जी। ठीक है, अब देखिए साहू जी यहां पर सत्ता में आता है कब? 1700, ठीक है, 7 या 8 इसका माना जाता है। यहां से इसका शुरू होता है। ठीक है, यहां से शुरू होता है। लेकिन साहू जी के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना क्या थी? तो इसके जीवन की एक बहुत बड़ी घटना थी क्या? 1713 की घटना। क्या हुआ था 1713 में? ठीक है, मतलब इस फिल्म जो चल रहा है, ठीक है, फिल्म में भी एक कहानी आने वाली, एक नया मोड़ आने वाला है। जैसे करण अर्जुन में क्या था कि अचानक करण अर्जुन वापस लौट के आ जाते हैं। ठीक है, वो 20-22 साल से वो चिल्ला रही होती है महिला कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन अब क्षण है करण अर्जुन के आने का। ठीक उसी प्रकार से इस फिल्म में भी अब क्षण है कुछ लोगों के आने का। ठीक है, और वो कौन लोग है? तो उसमें नाम आएगा पेशवा का। ठीक है, पेशवा का पद अगर पूछा जाए कि पेशवा की पदों की शुरुआत कब हुई थी, तो पेशवा के पदों की शुरुआत हुई थी 1713। ठीक है, तो पहली बार पेशवा का पद लाया गया। अब पेशवा होता क्या था? ठीक है, हम कैसे समझेंगे कि पेशवा क्या है? तो हम लोग अपने समझने के लिए याद रखेंगे कि अभी जो प्रधानमंत्री होता है किसी देश का, वो उस समय पेशवा हुआ करता था। किसी भी राजा के राज दरबार में मंत्रियों का प्रधान अर्थात प्रधानमंत्री जो होता था, ठीक है, वो तो मराठों के लिए प्रधानमंत्री कौन था? पेशवा था। और इस बार के 70th बीपीएससी में, ठीक है, 17वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था। इससे पहले भी हमने चर्चा किया था इसके बारे में। ठीक है, कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पेशवा जो है ये, ठीक है, मतलब किस मंत्री का समान होता है, किस मंत्री के समान होता है? तो याद रखेंगे पेशवा किसके समान है? जय हिंद जय भारत। चलिए अब आगे आइए। अब ये जो पेशवा आता है, एक एक करके यहां से पेशवा आते हैं बहुत सारे, ढेर सारे। ठीक है, जैसे कि पहला जो पेशवा आता है बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, पहला पेशवा थे कौन? बालाजी विश्वनाथ। दूसरा पेशवा जो आते हैं उसका नाम था बाजीराव प्रथम, वो थे बाजीराव। ठीक है, कौन? बाजीराव। देखे होंगे आप लोग फिल्म बाजीराव मस्तानी।
देखे हैं, ठीक है। हाँ, तो देख के आइएगा, मजा आएगा आगे पढ़ने में, ठीक है। तो इसके आगे जो है ये पेशवा की कहानी जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, अपने अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का हमारा एपिसोड यही समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले साहू जी को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। इसको अकेले को छोड़ के जाना हमको उचित नहीं लग रहा, तो इसको भी हम निपटा देते हैं। आइए, साहू जी क्या था कि 1749 आते आते बेचारे का कहानी खत्म होने लगा, लेकिन इसका जो है वो देखिएगा, इस व्यक्ति का जो है ये मानसिकता क्या थी, मतलब इसका साहू जी का, ठीक है। यहां ना एक जीवन की बहुत बड़ी सत्य आपको पता चलने वाली है। सबको पता है कि ये सच है, लेकिन आज फिर से उसको प्रूव किया जाएगा कि बातें सच है। और इतिहास क्यों पढ़ने को कही जाती है वो यहां से आपको पता चलेगा कि इतिहास इस एक कारण से भी पढ़ी जाती है। क्यों? देखिए, साहू जी और ताराबाई दोनों में नहीं बनता था, झगड़ा हुआ, दोनों एक दूसरे को पीट पाट के, ठीक है, साइड हो गया, ठीक है। साहू जी का कोई संतान नहीं था, कोई बेटा नहीं था। अब बात आया कि अगला राजा किसको बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगला राजा कोई ना कोई चुना जाएगा। तो साहू जी अपने जीवन काल में जब वो जीवित था उसी समय उसने घोषणा कर दी कि अगला राजा जो है, ठीक है, वो शिवाजी द्वितीय का बेटा बनेगा। सोचिए, दुश्मन है ये, ठीक है। हाँ, ताराबाई दुश्मन है, ठीक है, ये भी दुश्मन है, राजा तो यही था, ठीक है। वो अलग बात है, दूध भात खा रहा था बैठ के, ठीक है, लेकिन राजा तो यही था ना। तो ये कहा गया कि अगला जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा? इस बात से पेशवा को बहुत बुरा लगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि पेशवा जो था, प्रधानमंत्री जो था, ठीक है, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हर रूप से योगदान देता था साहू जी के लिए, ठीक है। मतलब मराठों का एक बेहतरीन आप कह लीजिए कि कड़ी थी, ये कौन? पेशवा। तो जो पेशवा था उस समय पर, उसके दिमाग में क्लिक हुआ कि ये जो, ठीक है, ये आदमी जो है, ये तो कितना चंट आदमी है, गंदा आदमी है ये, ठीक है। इस व्यक्ति ने क्या किया कि इसका कोई मतलब बेटा नहीं था, तो इसने किसको पद दिया? तो अपने दुश्मन को, जिससे कभी युद्ध लड़ता था, जो हमेशा दुश्मन था, उसको पद दिया। लेकिन हम लोग इतना साल तक इसका सहयोग किए तो हमको नहीं दे सकता था वो पद, ठीक है। इसको लगा कि एक लंबे समय से ये सेवा कर रहा है इसका, और देखा कि इसका कोई संतान नहीं है, तो ये सब भी आस लगा के बैठा रहा होगा कि मरेगा तो हम राजा बन जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको मतलब शिवाजी द्वितीय के बेटा को राजा बनाया गया, इसको भयंकर क्षति पहुंची। बोला कि ना, अब तो फड़िया लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब फड़ियाएंगे। अब यहां से पेशवा क्या किया कि सारे जो भी राज रजवाड़े लोग थे सबको थोप थाप कर साइड किया और बोला कि अब से सिर्फ शासन रहेगा किसका? तो पेशवाओं का, ठीक है। अब यहां से पेशवा का शासनकाल शुरू होता है, ठीक है। अब पेशवा का शासनकाल शुरू हुआ तो यही पेशवा के शासनकाल में एंट्री करेगा नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली और अंग्रेज। तो जैसे ही ये लोग सत्ता संभाले, अंग्रेज का एंट्री हुआ। अब अंग्रेज और पेशवाओं के बीच में जो लादम जुती होगी उसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना है। और जो भी हमारे ऑनलाइन के छात्र हैं, ठीक है, ये है मराठा के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। धीरे धीरे एक एक करके ऐसे ही कंटेंट वाइज टॉपिक आपको मिलते रहेंगे, बस जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे आप लोग अपने अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उसको क्या ऑफ कर दीजिए।